हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है। इस वक्त आपको स्क्रीन पर दो इमेजेस दिख रहे होंगे। इन दो इमेजेस में से आपको कोई भी एक इमेज अपने लिए चुनना है। ठीक है। और अकॉर्डिंगली आपको अपनी फाइल की रीडिंग देखनी है। आपको अपनी एनर्जीज़ को कंसंट्रेट करना है, अपने पर्सन का नाम याद करना है, उनके बारे में सोचना है और फिर इस एनर्जी को कंसंट्रेट करके किसी भी एक फाइल को चूज़ कर लीजिए। याद रखिएगा कि ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जनरल और कलेक्टिव का मतलब है कि इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की एनर्जी के साथ मैच करे। आप पहले चेक करिएगा, यदि आपको एनर्जीज आपके साथ में मैचिंग लगे तो ही ये रीडिंग आपकी है, ऐसा समझिएगा। ठीक है। और टाइमलेस का मतलब है कि आप जब कभी भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब ये रीडिंग आपके लिए अप्लाई होगी। लेकिन जब भी हम कभी यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके किसी रीडिंग तक पहुंचते हैं तो उस रीडिंग में हमारे लिए ज़रूर कोई ना कोई मैसेज होता है। यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके अपना फाइल चूज़ करिए और रीडिंग देखिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली भी स्विच ओवर कर सकते हैं आपकी रीडिंग पर। ठीक है। गो अहेड एंड चूज़ योर फाइल। हेलो फाइल 1, आइए जानते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। What are they thinking about you? ओके। आपके बारे में इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है दी एम्प्रेस। देखिए, सबसे पहले एनर्जी जो निकल कर आई है, ऐसे लग रहा है आपके पर्सन आपके साथ में इस रिलेशनशिप को आगे तो डेफिनेटली बढ़ाना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में अब वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं। ओके, मेहनत करना चाहते हैं। पहले अगर वो अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते थे, आपके लिए एफर्ट्स नहीं डालते थे, आपसे मिलने नहीं आते थे, आपको कॉल नहीं करते थे, आपकी कॉल्स का मैसेज नहीं, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं देते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपके पर्सन आपके अपने इस रिलेशनशिप पर वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं। ओके। एंड उनकी नज़र में आप बहुत ब्यूटीफुल हो। दे आर लुकिंग टुवर्ड्स यू एज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, चार्मिंग, नर्चरिंग एंड केयरिंग पर्सन। उनकी नज़रों में आप इस वक्त बहुत ही लविंग, नर्चरिंग और केयरिंग हो, इसलिए वो आपके साथ में इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। वो अब एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं इस रिश्ते में। आइए और देखते हैं। 3 ऑफ कप्स, वो रीयूनाइट होना चाहते हैं। अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन। दे वांट टू रीयूनाइट विथ यू, दे आर मैनिफेस्टिंग। ओके। वो चाह रहे हैं कि हाँ, ये रिश्ता फिर से जुड़ जाए, आप दोनों के बीच में एक हंसी खुशी का माहौल हो जाए। आप दोनों, अगर लव रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हो रहा है तो भी एटलीस्ट आप फ्रेंडशिप तो करो उनसे, ऐसा वो चाह रहे हैं। दे आर मैनिफेस्टिंग, रात दिन वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में फिर से प्यार भरा रिश्ता शुरू हो जाए। शुरुआत भले आप फ्रेंडशिप से ही क्यों करो, लेकिन दे वॉन्ट यू बैक इन देयर लाइफ। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। ओके। और आपकी तरफ से उन्हें शायद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ठीक है। आप एकदम चुप हो सोशल मीडिया पर, उनके किसी भी पोस्ट पर आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तो आपकी चुप्पी ने उनको बहुत परेशान कर रखा है। उन्हें रात को जब वो सोने जाते हैं तब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ओके। उनको घुटन हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है आपकी चुप्पी से, आपके नो कांटेक्ट की सिचुएशन की वजह से। ओके। आइए और जानते हैं। द स्टार कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। ओके। तो यहाँ 2 मेजर आर्काना है। उन्हें इस रिश्ते के भविष्य को लेकर के लेकिन बहुत पॉजिटिव है वो। ओके। उन्हें लगता है कि आज नहीं तो कल ये रिश्ता जरूर सुधरेगा, और जब ये रिश्ता सुधरेगा ये रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगा। ओके। वो अपने आप को इस वक्त होल्ड कर रहे हैं, बहुत कंट्रोल रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस वक्त तो उनके पास में कोई प्लान नहीं है कि वो क्या करें, कैसे करें, लेकिन उन्हें भरोसा है कि ये रिश्ता, हमारा जो रिश्ता है वो खराब नहीं है, वो आगे चल करके जरूर सुधर जाएगा और हम फिर से रीयूनाइट हो जाएंगे। ये रिश्ता उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट है, आप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट है।
ओके, आइए और जानते हैं। फोर ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, उन्हें ऐसे लग रहा है कि अगर वो आपके पास आए तो आप उनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप रिजेक्ट कर दोगे उन्हें। ओके, आप अपने मन में कुछ बातों को दबा कर बैठे हो, किसी बात का आपके मन में बहुत नाराजगी है और इस वजह से शायद आप उनसे कटे कटे से रहते हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप उनसे दूर हो गए हो। तो इस वजह से उन्हें आपके पास में आने की ना हिम्मत नहीं हो रही है। आइए और देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग। फोर ऑफ पेंटिकल्स भी है, बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, वो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आपके पर्सन आप तक आएंगे लंबा सफर तय करके, तो हाँ, वो आना चाहते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ फोर ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो ये जो उनको पता है ना कि इस वक्त आप नाराज हो, अब बात करने के मूड में नहीं हो, तो इसीलिए वो थोड़े से रुके हुए हैं। उनको हिम्मत नहीं हो रही आगे बढ़ने की, लेकिन वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं आपसे मिलने के लिए। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं भी हैं, तो भी वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन फिर अपने आप को रोक लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी आपका गुस्सा उतरा नहीं है। ओके, आइए और देखते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, स्टक है आपके पर्सन, एस ऑफ, ये वो आप में तो स्टक तो है, ठीक है, लेकिन वो वेट कर रहे हैं टाइम का, सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि आपको आकर सच्चाई बताएं कि जिस वजह से आप नाराज हो, आपकी नाराजगी दूर करने का वो सही टाइम ढूंढ रहे हैं। अभी उनको लग रहा है कि ये टाइम सही नहीं है आपसे आकर के बात करने का, क्योंकि अगर भी उन्होंने आकर के आपसे कुछ भी कहा तो आप सुनने के मूड में ही नहीं हो, तो आप उनकी बातों का ना विश्वास ही नहीं करोगे। सो दैट इज द रीजन दे आर नॉट कमिंग, दे आर होल्डिंग बैक। ठीक है, फिर से एस ऑफ स्वर्ड्स आया है, तो यस, वो बहुत डेस्परेटली, ओह माय गॉड, अगेन बॉटम ऑफ द डेक में थ्री ऑफ वॉन्ड्स, तो वो बहुत डेस्परेट हो रहे हैं, बहुत डेस्परेट हो रहे हैं आपसे आकर बात मिलने के लिए और आकर आपको सच्चाई बताने के लिए। बहुत ज्यादा उनके अंदर डेस्परेशन है, लेकिन उनको समझ ही नहीं पड़ रहा है, उनको हिम्मत ही नहीं आ रही है आपसे आकर बात करने की, लेकिन बहुत ज्यादा आतुरता है उनके अंदर। डेथ कार्ड है ये, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो आपकी चुप्पी ने उनको ऐसे लग रहा है कि शायद आपने पूरी तरह से रिश्ता खत्म कर दिया है। ओके, सोशल मीडिया पर आप इस तरह शांत हो गए हो, इस तरह चुप हो गए हो कि उन्हें लग रहा है कि हमारा रिश्ता तो खत्म ही हो गया है, आपके एंड से रिश्ता खत्म हो गया है, ऐसा उन्हें डर लग रहा है। ओके, आप बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ऑनलाइन आपको स्टॉक कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा, और आपकी चुप्पी से उन्हें लग रहा है कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है, और शायद यही वजह है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मैं क्या मुंह लेकर आऊं, कैसे आऊं। पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ कप्स। देखिए, आपने डेफिनेटली आप दोनों में ब्रेकअप तो हुआ है, और इस ब्रेकअप के बाद में जैसा मैं कह रही हूँ कि हाँ, बिल्कुल आप नो कांटेक्ट में चले गए हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आपने उनसे मुंह फेर लिया है। ठीक है, उन्हें पता है ये बात, हाँ, उन्हें लग रहा है कि हाँ, आपके एंड से आपने रिश्ता खत्म कर दिया है, लेकिन फिर भी वो आपको अपोलोजाइज करना चाहते हैं, वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, सो बट मुझे ऐसे बस इतना ही लग रहा है कि हाँ, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं आपको, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप शायद बहुत बुरे तरह से रिएक्ट करोगे। सो दैट इज द रीजन दे आर नॉट एबल टू मूव अहेड, कम टूवर्ड्स यू। आइए इसमें से भी कुछ लेते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन की और क्या फीलिंग्स है, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त। मैनिफेस्टेशन कार्ड है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके बीच में जो आपने ये कार्ड दिया है ना रिश्ता, देखो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप इस एनर्जी में हो, तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये रिश्ता फिर से स्टार्ट हो जाए, जुड़ जाए ये रिश्ता। ओके, इस वक्त वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फूल कार्ड देखो, दे वांट अ न्यू बिगिनिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। देखिए, दे वांट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू,
अगर आपने ये रिश्ता खत्म भी कर दिया है तो भी वो रीस्टार्ट करना चाहते हैं और आपके साथ में शादी करना चाहते हैं। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। देखिए, आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, मैंने कहा ना, वो प्लानिंग कर रहे हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एकदम से एक झटके से वो आपके सामने नहीं आएंगे। वो स्लोली स्टेप बाय स्टेप, जैसे पानी को टेस्ट करते हैं ना, पानी गर्म है या ठंडा है, तो वैसे पहले वो टेस्ट करेंगे। सो धीरे धीरे वो प्लान करके आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। देखिए, द हर्मिट के नीचे है द स्टार कार्ड, तो इसका मतलब यस, वो धीरे धीरे प्लान करके इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेंगे। आइए और देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। What are they thinking? ओह माय गॉड, अगेन मैनिफेस्टेशन कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कुछ होना जरूरी है। ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू रोमांस। तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में फिर से रोमांस स्टार्ट हो जाए भाई। दे आर बैडली मैनिफेस्टिंग। 2 बार मैनिफेस्टेशन कार्ड आया है, देखिए 2 अलग अलग डेक से मैनिफेस्टेशन कार्ड आया है, मैजिशियन मैजिशियन। तो मुझे ये भी अब 2 बार आने के बाद तो मुझे अब ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली स्पेल कर रहे हैं कि भैया ये रिश्ता शुरू हो जाए। और देखते हैं कम्युनिटी। देखिए, यहाँ ये भी 3 ऑफ कप्स जैसा ही है और यहाँ भी ये 3 ऑफ कप्स है, अब देख रहे हैं। सो दे वांट टू रीयूनाइट। ओके, वो जुड़ना चाहते हैं, रिश्ते को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड इवन इफ आप रोमांस के लिए रेडी नहीं हो तो भी एटलीस्ट उनको रीयूनियन चाहिए। आपके साथ में एक फ्रेंडशिप नोट पर तो रहे वो, ताकि आपकी एनर्जी फील्ड में रहे। आपको अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहते, वो दिन में एक बार तो भी आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, दे वांट टू रिमेन इन योर एनर्जी। ओह माय गॉड, देखिए क्या एनर्जी है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। फिर से यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड आया है। उनको बहुत इच्छा है आपसे जुड़ने का, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। इतना ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, मानना पड़ेगा आपके पर्सन के पेशेंस को। इतना ज्यादा अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हैं कि समझ नहीं आ रहा है मुझे, इतना कोई कैसे खुद को कंट्रोल कर सकता है। ओके, बहुत गहरे विचारों में खोए हुए हैं, आपके ही विचारों में खोए हुए हैं, लेकिन बहुत कंट्रोल कर रहे हैं आपके पास आने से खुद को। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, ये थ्रोट चक्रा का कार्ड है, एक्शन। देखिए, यस, ये लास्ट में ये इस डेक से आने का मतलब ये कि यस डेफिनेटली वो सोच रहे हैं इस बारे में कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ करके आकर आपको क्या बोले। ठीक है, तो यहाँ आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं कि वो कैसा एक्शन लें, किस तरह आपके पास आकर अप्रोच करें आपको, और जब वो आपके सामने आए तो आपको क्या बोले। वो अपने वर्ड्स चुन रहे हैं। ओके, वो अपने शब्दों को ढूंढ रहे हैं कि मैं आकर के क्या शब्द बोलूं, कैसे मनाऊं कि आप मान जाओ। आइए और देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, अबाउट दिस रिलेशनशिप। न्यू लाइफ। ओ गॉड, देखिए यहाँ भी द फूल कार्ड था। ओके, नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। वो उम्मीद है उन्हें कि हाँ ये रिश्ता, जैसे मैंने कहा, उन्हें पूरी उम्मीद है कि हाँ ये रिश्ता फिर से रिजुवेनेट कर जाएगा, ये रिश्ता फिर से फलेगा फूलेगा और बहुत अच्छा हो सकता है। तो वो इस रिश्ते, ये जो रिश्ता आपने अपने एंड से एंड कर दिया है ना, वो इस रिश्ते को फिर से नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में देखिए बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी कि वो एक 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 ईंट करके धीरे धीरे करके इस रिश्ते को फिर से रीस्टार्ट करेंगे। टिक टॉक टाइम, अब देख रहे हैं क्लॉक है यहाँ पे।
वो टाइम का वेट कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, उनके दिमाग में ना 50 सवाल है। देखिए बॉटम ऑफ द कार्ड में है, बॉटम ऑफ द डेक में है वाई कार्ड। वाई का मतलब है यहाँ पर कि उनके दिमाग में ना 50 सवाल है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या आपने आपने सच्ची में मूव ऑन कर लिया है क्या, क्या हम एक हो पाएंगे, आप क्यों नहीं बात कर रहे हो, क्या है आपके मन में। 50 सवाल है और इसीलिए उनको देरी हो रही है, वो वेट कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सही वक्त कौन सा होगा आकर आपसे बात करने का। अगेन बिल्डिंग ब्लॉक्स, यस दे वांट टू बिल्ड दिस रिलेशनशिप। वो फिर से खड़ा करना चाहते हैं, नेवर एंडिंग स्टोरी। वो रात दिन आपके बारे में, यहाँ पर भी हमने देखा था, देखिए ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और यहाँ भी ये पर्सन, दोनों ही व्यक्ति कैसे अपने सिर को हाथ लगाकर बैठे हैं, वो बहुत परेशान है। ओके, उन्हें लग रहा है कि ये तो एक नेवर एंडिंग स्टोरी है, ये कभी हमारा रिश्ता तो खत्म होने लायक है ही नहीं कभी। और ये जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है ना आप दोनों में, नो कांटेक्ट का, बिल्कुल बात नहीं करने का, तो ये चीज़ उनको बहुत परेशान कर रहा है। ओके, उनको समझ नहीं आ रहा है कैसे आगे बढ़ें, क्या करें। एक और कार्ड लूंगी मैं। ओके, हायर पावर, ओहो, बॉटम ऑफ द डेक है कम टू एज। यहाँ भी वो ऊपर वाले से, आपके पर्सन लगता है बहुत ज्यादा ऊपर वाले को मानते हैं। और यहाँ भी ये हायर पावर का कार्ड, मैनिफेस्टेशन का कार्ड 2 बार, कुछ तो वो कर रहे हैं। ओके, पूजा पाठ कर रहे हैं आपको मनाने के लिए। अगर वो स्पेल्स पर भरोसा करते हैं तो हो सकता है कोई, आप ध्यान रखिए अपनी एनर्जी को, अपनी एनर्जी क्लीन करते रहिए। कोई जबरदस्ती आपको अपने पास नहीं बुलाना चाहिए, ठीक है। आप अपनी खुशी से किसी को अपने लाइफ में एंट्री दो, लेकिन कोई सामने वाला स्पेल करके अगर आपको अपने पास खींच रहा है तो ये गलत है, ठीक है। सो टू सी टू इट कि कहीं आपकी एनर्जी किसी की तरफ, आप न चाहते हुए भी किसी के पास मत चले जाओ। आप अपनी खुशी से किसी को एक्सेप्ट करो, कम टू दी एज। वो ऊपर वाले से मना रहे हैं कि आप आगे आओ, आप आगे बढ़ो, कम टू दी एज। ओके, वो बहुत मना रहे हैं कि आप आगे बढ़ो। सो फ्रेंड्स, चूज योर पार्टनर विथ योर कॉन्शियस डिसीजन, कॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियसली आप किसी को भी चूज मत कर लेना, क्योंकि यहाँ मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहा है कि 2 बार मैनिफेस्टेशन कार्ड और तीसरी बार ये हायर पावर कार्ड, यहाँ रेस्ट एंड रिजुविनेट कार्ड, ये सब मुझे बता रहा है कि यस आपके पर्सन बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टेक्निक्स अपना रहे हैं। आजकल तो ऑनलाइन बहुत कुछ मिलता है, मटेरियल बहुत अवेलेबल है, किसी को अपनी तरफ वशीकरण करना, अपनी तरफ आकर्षित करवाना। तो अगर आप उनसे नाराज हुए हो तो डेफिनेटली इन्होंने कुछ तो गलत किया होगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू क्लीन योर एनर्जी एवरी डे, सो दैट आप जब किसी को चूज करो अपनी लाइफ के लिए तो वो एक कॉन्शियस डिसीजन हो, ठीक है। सो विथ ऑल द गुड विशेस फ्रॉम मी, आई क्लोज दिस रीडिंग। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, आइए जानते हैं कि आपके पर्सन आज क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद आवर रीडिंग। द वर्ल्ड कार्ड, तो ऐसे लग रहा है शायद आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ऐसे लग रहा है जैसे आपके पर्सन के एंड से आपको कुछ चीटिंग मिला है, डिसेप्शन की एनर्जी है यहाँ पर। शायद उन्होंने आपसे कोई बात छुपाई है और वो चीज़ आपको इतनी हर्ट कर गई कि आपने अपने एंड से इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर एक डिसेप्शन की एनर्जी है। ओके, सो इस वजह से आप दोनों के बीच में इस वक्त डिस्टेंस आ गया है, क्योंकि उन्होंने आपसे कोई बात छुपाई या फिर आपको कहीं और से कोई बात पता चली है जो आपको हर्ट कर गई। ओके, सो इस वजह से आप दोनों में अभी सेपरेशन आ चुका है। सो दे आर थिंकिंग अबाउट दिस, इस बारे में वो सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए मैंने कहा आप दोनों में सेपरेशन है। यस, वो आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं। ओके, वो जो भी आप दोनों में प्रॉब्लम्स आ गई है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो या आप बात नहीं कर रहे हो, बेसिकली वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और जो भी आपके मन में खटास है उसको दूर करना चाहते हैं। ओके, लेकिन दे आर फुल ऑफ डाउट्स, उनको डर है,
द मून कार्ड यहाँ दिखा रहा है बॉटम ऑफ द डेक में कि वो आगे बढ़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व तो करना चाह रहे हैं, लेकिन डर रहे हैं वो कि मैं जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, थ्री ऑफ कप्स, यस वो रीयूनाइट होना चाहते हैं आपसे। बॉटम ऑफ द डेक में है नाइन ऑफ स्वर्ड्स, रीयूनियन की एनर्जी है, आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। रीयूनियन की एनर्जी है, आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, दे वांट टू स्पेंड अ गुड डे विथ यू, गुड एक अच्छी डेट चाहते हैं वो आपके साथ में, लेकिन फिर वही बात है कि वो परेशान है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो कैसे आगे बढ़े। ओके, या हो सकता है कि आप एंजॉय कर रहे हो किसी के साथ में, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ में, और आप सोशल मीडिया पर ऐसे दिखा रहे हो कि आपको उनकी पड़ी नहीं है, तो ये चीज देख करके भी ना वो परेशान है। ठीक है, कि आप उनके बिना खुश कैसे हो। तो ये दो में से कोई एक जिसके साथ जो बात रेजोनेट करे वो हो सकती है। सिक्स ऑफ कप्स, वो बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द सन कार्ड। तो जो पास्ट में आप दोनों के बीच में जो अच्छा समय बीता है ना, उस चीज को वो याद कर रहे हैं। ओके, और याद करके उनको बहुत खुशी मिलती है कि पास्ट आप दोनों का बहुत ही ब्यूटीफुल था। दूसरी एक एनर्जी मुझे ये भी मिल रही है कि आपके पर्सन आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। ओके, और इस रिश्ते को उस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि जब वो आपसे मिलेंगे, आपको गिफ्ट देंगे, आपको मना लेंगे, तो ये रिश्ता ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस रिलेशनशिप। पेज ऑफ कप्स, आपको मनाना चाहते हैं, आपको माफी मांगना चाहते हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में डेथ कार्ड, यस डेथ कार्ड दिखा रहा है कि यस आपने अपने एंड से रिश्ता खत्म किया है, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, वो आपको मनाना चाहते हैं। ओके, पाइल 2 के केस में मुझे लॉन्ग डिस्टेंस ज्यादा लग रहा है। एट ऑफ वॉन्ड्स, दे वांट बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन विथ यू, आपसे बात करना चाहते हैं वो। ओके, दे वांट टू टॉक अ लॉट विथ यू, लेकिन डर रहे हैं, आपको फोन कॉल करने के लिए भी डर रहे हैं वो। ओके, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें डर लग रहा है कि अगर उन्होंने आपको कॉल किया तो आप पता नहीं फोन पर ही झाड़ दो उनको। ओके, तो उस डर से वो कॉल नहीं कर रहे हैं आपको, बट उन्हें बात करने की आपसे बहुत इच्छा है। हो सकता है कि वो फोन उठाते होंगे और फिर रख देते होंगे, उसके बाद मैसेज टाइप करते होंगे और फिर रख देते होंगे। नाइट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मैंने कहा ना कि आप दोनों के केस में मुझे ना लॉन्ग डिस्टेंस ज्यादा लग रहा है। वो आपके पास में आना चाहते हैं, लेकिन फिर सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं, किस तरह आगे बढ़ूं कि उनको रिजेक्शन ना मिले। तो वो डेफिनेटली अपना प्यार आपको देना चाहते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा कप की एनर्जी है, बहुत ज्यादा इमोशनल है आपके पर्सन। दो ट्रैवल कार्ड है। ओके, तो वो ट्रैवल यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके पर्सन। इतनी कप की एनर्जी मतलब बड़ी बात ही है। ओके, अपने आप निकला है देखिए कार्ड, द डेविल कार्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो आपसे दूरी की वजह से ना वो काफी अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ओके, उन्हें ये आपके साथ जो सेपरेशन हो गया है ना, इस वजह से वो काफी टॉक्सिक फील कर रहे हैं। ओके, एंड दैट इज द रीजन दे वांट टू ट्रैवल टुवर्ड्स यू। दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से, यहाँ थ्री ऑफ वॉन्ड्स भी है, यहाँ थ्री ऑफ कप्स है। आपके पर्सन जिन लोगों को, देखिए ये मैसेज स्पेसिफिक है, ठीक है, कि हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। तो जिनके केस में आपको पक्का पता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो यस डेफिनेटली आपके पर्सन अपने थर्ड पार्टी, मतलब वो जिनके साथ में है उनके प्रति वो कार्मिक रिलेशन होने की वजह से उनके साथ में वो अटैच्ड है और उस वजह से वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, आप अगर सोच रहे हो कि आपके पर्सन क्यों नहीं एकदम खुलकर सामने आते हैं, क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वो
थर्ड पार्टी की तरफ भी उतनी ही ज़्यादा अटैच्ड है। सो ये आपके लिए एक डेफिनेटली वार्निंग है, एक रेड फ्लैग है कि आपको क्या करना है। ओके, यहाँ थर्ड पार्टी एनर्जी भी निकल कर आई है। पाइल 1 में ये रीडिंग में नहीं थी थर्ड पार्टी एनर्जी, लेकिन पाइल 2 में थर्ड पार्टी एनर्जी निकल कर आई है। सो यू नीड टू थिंक अबाउट दिस कि अगर आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है तो येस डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी के प्रति भी उतने ही अटैच्ड है, तो इस वजह से वो आपके पास में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। सो यू नीड टू थिंक कि मुझे क्या करना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके साथ तो वो डेफिनेटली, यहाँ भी 6 की एनर्जी है, यहाँ भी 6 की एनर्जी है। अगर उनके लाइफ में थर्ड पार्टी है भी तो भी वो आपके साथ अपना रिश्ता खोना नहीं चाहते हैं, आपके साथ में एक कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक पे आना चाहते हैं। सो दे वांट टू मेंटेन बैलेंस एट बोथ द प्लेसेस, वहां भी यहाँ भी। सो दिस इज योर कॉल, व्हाट यू नीड टू डू। लेकिन उनके एंड से मुझे देखिए 2 पेज की एनर्जी है, तो आपके पर्सन, अगर एज यहाँ मैटर नहीं करता है, आपके पर्सन अगर एज में चाहे जो भी हो, लेकिन उनकी हरकतें बहुत इमेच्योर्ड है, इस वजह से रिश्ते में इतना रायता फैला हुआ है। ठीक है, अगर वो आपके पास आगे बढ़ते भी हैं तो बहुत आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि एकदम इमीडिएटली खुलकर आपके सामने आएंगे और बोल देंगे। यहाँ पेज की एनर्जी बहुत ही इमेच्योर्ड एनर्जी होती है, तो अगर वो आपके पास आए भी तो बहुत हल्का सा आपको जेस्चर देंगे कि दे आर इंटरेस्टेड इन यू। आई डोंट फील कि यू विल गेट अ वेरी बिग जेस्चर। यहाँ एम्पेरर की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी किंग की एनर्जी नहीं है, 2 कप्स की एनर्जी है और 1 नाइट की एनर्जी है। सो आई डोंट फील दैट यू विल गेट अ वेरी बिग प्रपोजल फ्रॉम देम। ये एक फ्रेंडशिप प्रपोजल ही आ सकता है, इससे ज्यादा वो आपको इस वक्त कुछ भी देने के पोजीशन में नहीं है। अभी मैंने अभी कहा दी एम्पेरर, and now finally you got the emperor card. Yes, so I think you should give time to your person. अगर वो आपके पास में छोटा मोटा बॉटम ऑफ द डेक में है, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए मेरे अभी मुझे इंट्यूशन आ ही रहा था कि आपके पर्सन की एनर्जी मैच्योर्ड हुई नहीं है। सो व्हाट आई फील इज कि शुरू में जब आपके बीच में जो सेपरेशन हो गया है ना, उसके बाद आपके पर्सन आपको ना, उनको मैच्योर होने में टाइम लगेगा, इस रिलेशनशिप को सीरियसली लेने में टाइम लगेगा। सो पहले उनकी तरफ से ना बहुत छोटी छोटी हरकतें होंगी, पेज पेज नाइट, और जब ये वक्त बीतता जाएगा और तब उन्हें इस रिश्ते की अहमियत होगी, तब धीरे धीरे जब वो मैच्योर होंगे तब वो एम्परर की एनर्जी में आएंगे। तो ये पेज और नाइट की एनर्जी से एम्परर की एनर्जी में आने में उन्हें टाइम लगेगा। ओके, सो आपको शायद उतना वेट करना चाहिए, तब जाकर के जो उनके एंड से जो रियल बिगिनिंग होगा ना, देखिए अब जाकर के आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। एट द एंड ऑफ दिस मैं 2 लाइन लेने वाली थी, 10 कार्ड्स, एट द 10th कार्ड यू आर गेटिंग एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यू नीड टू गिव टाइम टू योर पर्सन टू गेट मैच्योर्ड, टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दिस रिलेशनशिप। ओके, तो आइए देखते हैं इस डेक से कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी एनर्जी, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट दिस। 4 ऑफ सोर्ड्स, हील कर रहे हैं खुद को, यस। 2 ऑफ कप्स, वो मना रहे हैं कि हाँ आप दोनों का रियूनियन हो जाए, बट दे आर ट्राइंग टू हील फ्रॉम दिस कनेक्शन। अपने आप को शांत कर रहे हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हैं, दुनिया से कटे रहते हैं वो। ओके, अकेले में वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। जब कोई नहीं होता है उनके पास में, तब वो डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं। द एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ। देखिए आपसे सेपरेशन के दौरान ही उन्हें आपकी असली वैल्यू रियलाइज होगी, तब जाकर के जब आप उनसे दूर हो गए हो ना, अब जाकर के उनको आपकी वैल्यू रियलाइज हुई है, अब जाकर के वो आपको मैरिज मटेरियल समझने लगे हैं। जब तक मेरे ख्याल से आप रिलेशनशिप में थे, उन्होंने आपकी कदर नहीं की। ओके, ये सेपरेशन ने उन्हें रियलाइज करवाया है कि हाँ यू आर अ वेरी मैरिज मटेरियल पर्सन, यू आर वर्दी ऑफ लव। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द सन। देखिए यहाँ भी 2 लेडीज की एनर्जी आई है। आई थिंक योर पर्सन इज डेफिनेटली इनटू अ थर्ड पार्टी, और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये मेरा इंट्यूटिव फीलिंग है, मैं आपको बता रही हूँ। दे जस्ट डोंट नो हाउ टू चूज, बट उन्हें एहसास है कि हाँ जैसे भी हो, बॉटम ऑफ द डेक में द सन कार्ड है, तो इसलिए व्हाट आई फील दैट कि उन्हें लग रहा है कि ऐसे या वैसे जैसे भी करके ये रिश्ता हमारा बन ही जाएगा। ओके,
उन्हें पूरा यकीन है कि ये रिश्ता हमारा बन जाएगा, टूटेगा नहीं। ओके, उन्हें इस रिश्ते के बनने की पूरी उम्मीद है, सुधरने की उम्मीद है। ओके, और उन्हें क्या लग रहा है कि जब आप बहुत ज्यादा अपने करियर पर फोकस्ड हो, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में वहां सन कार्ड था, यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स है। सो व्हाट दे आर थिंकिंग, यू नो, दैट यू आर वेरी करियर ओरिएंटेड पर्सन, बहुत ज्यादा फोकस्ड हो अपने करियर पे, अपने ग्रोथ पे, इसलिए भी आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, देखिए यहाँ भी वही है, अप्रिसिएशन, एंड बॉटम ऑफ द डेक है येन यांग। आपके एब्सेंस में ही उन्हें रियलाइजेशन हुआ है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक येन यांग एंड अप्रिसिएशन, नाउ दे आर इन लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर यू। अब आपकी वैल्यू उनको समझ में आई है, बहुत ज्यादा अब आपको पसंद करने लगे हैं, और उन्हें लग रहा है कि आप और वो दोनों एक कंप्लीट कपल बन सकते हो। येन यांग एनर्जी, इतना ज्यादा अब आपको पसंद करने लगे हैं, उन्हें लग रहा है कि आप अब एक परफेक्ट पार्टनर हो उनके लिए। मैन होल्डिंग अ हार्ट, क्या बात है कि बॉटम ऑफ द डेक है वॉकिंग अवे। देखिए आपने वॉक अवे कर लिया है, मैंने आपसे कहा वॉकिंग अवे, एंड नाउ योर पर्सन वांट्स टू ऑफर यू देयर हार्ट। जब आप मुंह मोड़ लिया ना आपने, तब अब वो आगे बढ़ेंगे आपको अपना दिल देने के लिए। दे विल ऑफर यू, बट आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। They want to offer you. I would say they want to offer you. Deceit. I told you there is a deceit. Man holding a coin. Yes, I told you. कि यहाँ उनसे गलती हुई है। ओके, उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डेफिनेटली डाला है, उन्हें एहसास हो रहा है अभी कि हाँ, इसीलिए यहाँ पर ये अपोलॉजी वाला कार्ड भी है। सो नाउ योर पर्सन हैज रियलाइज्ड कि उन्होंने आपको धोखा दिया, लेकिन अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, दे वांट टू ऑफर यू नो। मैंने आपसे कहा यहाँ मुझे थर्ड पार्टी वाइब्स आ ही रहा था, तो ये अभी क्लियर कट निकल कर आ गए हैं कि यस, उन्होंने पास्ट में आपको डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। फिर से आया है मैन होल्डिंग अ कॉइन, बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू पर्सनली। यस, आई टोल्ड यू कि उन्होंने आपको पास्ट में दर्द दिया है, हर्ट किया है, अब आपको वो हील करना चाहते हैं। ठीक है, मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग। अब आपको वो हील करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो बातें आपको तकलीफ दे रही हैं, दर्द दे रही हैं, उन चीज़ों से अब आपको बाहर निकालेंगे। यहाँ भी हमने देखा था 6 ऑफ स्वर्ड्स कार्ड है। यस, वो आपको उस दर्द और तकलीफ से बाहर निकालना चाहते हैं जो इस रिश्ते को तकलीफ दे रही है, जो इस रिश्ते को प्रॉब्लमेटिक बना रही है। बिल्डिंग ब्लॉक्स रिश्ता बनाना चाहते हैं वो, न्यू लाइफ। देखिए एक स्टेप्स लेकर के वो इस रिश्ते को फिर से नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। कम टू एज, ऑर्फेंड, आपके बिना उनको ना एकदम अनाथ जैसी फीलिंग आ रही है। उन्हें लग रहा है कि ये रिश्ता तो मेरा जिंदगी तो अनाथ हो गया है एकदम, आपके बिना वो अकेले हो गए। नाउ दे वांट टू कम टू एज। अब वो हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। उन्हें चाहे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन वो हर तकलीफ अब लेने के लिए तैयार है इस रिश्ते के लिए। ब्यूटीफुल, अच्छा बात है ना। धीरे धीरे अगर उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है तो इट्स वेल एंड गुड। द फेट्स, बॉटम ऑफ द, यहाँ भी मैनिफेस्टेशन कार्ड आया। देखिए आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अब दोनों एक हो जाएं, ऊपर वाले से मना रहे हैं कि यस ये रिश्ता जुड़ जाए, एक हो जाए आप दोनों। ओके, दे आर प्रेइंग।
सोलमेट्स, वाओ ब्यूटीफुल। एंड बॉटम ऑफ द डेक है कम्युनिटी। अब उन्हें अपने रियलाइज हुआ है कि जितने भी लोग हैं उनके आसपास कम्युनिटी में, उनमें आप ही उनके सोलमेट हो। आपके जैसा प्यार उन्हें कहीं से नहीं मिला है। इतना सच्चा प्यार आपने उनसे किया है कि ये प्यार उनको मजबूर कर रहा है आपके पास आने के लिए। ओके, सो दे रिगार्ड यू नाउ एज अ सोलमेट। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड के साथ में ये रीडिंग मैं एंड करने जा रही हूँ। इतनी अच्छी एनर्जी है कि अब आपके पर्सन यहाँ इस डेक से भी लास्ट कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल निकला था, दी एम्परर। यहाँ भी द फेट्स कार्ड और द सोलमेट कार्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ द सोलमेट्स कार्ड। ओके, नाउ दे रिगार्ड यू एज देयर सोलमेट एंड दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू। इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं अब फिर से नए सिरे से। सो विद दिस ब्यूटीफुल एनर्जी आई क्लोज दिस रीडिंग। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।